यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ऐसे सहज ज्ञान पर्याय में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। स्वयं की चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त एक समय के लिए भी परद्रव्य की सत्ता में गया नहीं और स्वयं की सत्ता में परद्रव्य का प्रवेश हुआ नहीं। ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा अनंत प्रकार के विकल्प उत्पन्न हुए, फिर भी अनंत विकल्पों का ज्ञान की पर्याय में मात्र प्रतिबिंब पड़ा। ज्ञान की पर्याय का मात्र जानना हुआ। जानना जानना जानना, ऐसा निर्विकल्प जानना। इसे जानू या न जानू, ऐसे विकल्प से न्यारा ऐसा मात्र जानना। यह जानना 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 ऐसा सहज प्रवाह बह रहा है। यह निर्विकल्प है, यह सहज है, यह निराकुल है। ये निराकुल प्रवाह में विकल्प नहीं, ये भेद विज्ञान ज्ञानी को सदाकाल है। अज्ञानी को ये अभ्यास है कि ये विकल्प, ये तरंग विकल्प की, ये आकुलतामयी विकल्प, ये कर्तृत्व से भरा विकल्प, यह जड़ विकल्प और मैं चैतन्य, ऐसा भेद ज्ञान बना रहता है। ये भेद विज्ञान का अभ्यास है कि कोई भी विकल्प उत्पन्न होते हो, ये विकल्प की उत्पत्ति में ये भेद विज्ञान जो भी करना करना करना
या फिर नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ये जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों से ज्ञान के स्वरूप को न्यारा देखना। जहां करना है, चलने की क्रिया कि ये काम मुझे करना है, बोलने की क्रिया ये काम मुझे करना है, अभी मैं ये करूं, अभी मैं वो करूं, ये जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, इतने काम करने बाकी है, इतने काम हो गए, इतने काम अभी मैं कर रहा हूं। ये जो करना 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 है, बस वह विकल्प का स्वरूप है। ये जो भी विकल्प है, वो विकल्प करने के रूप में उत्पन्न होते हैं। विकल्प का स्वभाव ही है करना। ये करूं, वह करूं, ये विकल्प का स्वभाव है। इसलिए तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं, ये भाव अज्ञानी को ही उत्पन्न होता है। करूं, करूं, करूं। ज्ञानी को निर्विकल्प अनुभूति का भाव तो होता है। कब आए वह दशा निर्विकल्प अनुभूति की, मगर करूं ये नहीं। करूं ये भाव तो हो, मगर इन भावों में भी लक्षण से पहचान होती है कि ये जो करने 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 का भाव है, उन भावों को वे जड़ के रूप में देखते हैं। और जो जानने वाला ज्ञान है, इस ज्ञान में करना नहीं है। ये दोनों क्रिया को जो अलग अलग देखता है, जो कभी मिल ही नहीं सकती। ये दोनों की सत्ता को जो स्वभाव से अलग देखता है, आकाश और जमीन को जैसे देखता हो कि ये कभी मिल ही नहीं सकते। भले ये भ्रम पैदा होता हो कि आकाश और जमीन दूर से देखने पर मिले हुए लगते हो, नजदीक जाकर देखने पर आकाश और जमीन मिले ही नहीं। इस पृथ्वी पर कहीं पर भी तुम जाओ, आकाश आकाश में, जमीन जमीन में, आकाश और जमीन के बीच में फासला है। ये ऐसा ही फासला दिखाई दे, वो भ्रम से जब दूर ऐसे स्वरूप के निकट गया कि वह फासला अब दिखाई देने लगा कि जो जानना 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 हो रहा है, ये ज्ञान का कार्य है। इसलिए करना, ये करना, उससे छूटने के लिए पहले ये समझ अंतर में प्रकट हो। ये समझ प्रकट हो कि जो भी करने का भाव है भगवान, ये करने का भाव, ये भाव ही ज्ञान से अलग है। ये ज्ञान से अलग है, ज्ञान का स्वभाव और ये करने का स्वभाव, ये दोनों का स्वभाव अलग अलग है। ध्यान में लीन हो जाओ, ये विकल्प, ये करने का स्वभाव है, ये विकल्प है। विकल्प का स्वभाव है करना और ज्ञान का स्वभाव है जानना। और ऐसा जो ज्ञान का जानना जानना, ये लक्षण, इसलिए तो अनादि अनंत एक ही कार्य, जानना जानना जानना। इसलिए ये शिकायत नहीं करता है भगवान आत्मा कि अनादि काल से इतने जन्म मरण हुए, इतने पाप किए, इतने क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये तो शब्दों से कहे, बाकी तो इसके भेद के भेद के भेद, इतने भेद, अनंत भेद है। ये अनंत भेद, इन अनंत भेदों से, इतने इतने विकार के भाव से अब मुक्त होना हो, ये अपराध की अब क्षमा चाहना हो कि ये इतने अपराध हुए, बस एक ही उपाय है कि ये जितने भी अपराध है, ये करने की भाषा में ये कि ये सब करना करना हुआ। क्रोध को किया, मान को किया, ये करना हुआ। क्योंकि जहां चैतन्य तत्व की अनुभूति है, वहां ज्ञानी क्रोध को करता नहीं है। ज्ञानी क्रोध को करता नहीं है। शास्त्र को लिखने की जो क्रिया है ना, वो शास्त्र को लिखने की क्रिया भावलिंगी मुनिराज नहीं करते, मगर शास्त्र को लिखने के विकल्प जो है, वो विकल्प भी मुनिराज को नहीं है। भावलिंगी मुनिराज, वो अंतर में जागृति भगवान कि जो शास्त्र लिखने के विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये विकल्प की उत्पत्ति, उसमें ये विकल्प को उत्पन्न करने वाला मैं नहीं।
ऐसा विकल्प से संबंध क्यों जोड़ते हो? विकल्प से संबंध ही मत जोड़ो। रास्ते पर तो कितने लोग जाते हैं, उनसे रिश्ता क्यों जोड़ना? उनसे संबंध कैसे हो गया? ये कल्पना में, ये मान्यता में, यही तो संसार है कि ज्ञान का जो स्वरूप है ये जानना है और विकल्प का स्वरूप है वह करना है। ज्ञानी को ये बोलने का विकल्प तो उत्पन्न होता है, मगर बोलने के विकल्प में वहां करता 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 में नहीं, और जो करता है बस वहां पर भोगता है। ज्ञानी करता भी नहीं और ज्ञानी भोगता भी नहीं। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद को तो भोगता है ना। अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में भोगा जा रहा हो, उसको भी ज्ञान ने मात्र जाना है। ऐसा ज्ञान हो भगवान। अतीन्द्रिय आनंद को भी भोगने ज्ञान जाता नहीं है। भोगने का काम ज्ञान का है ही नहीं। जब निर्विकल्प अनुभूति हो, स्वरूप के आश्रय से हो, ऐसे स्वरूप के आश्रय से, ऐसा स्वरूप माने वो जो ध्यान का ध्येय, ऐसे स्वरूप के आश्रय से जब निर्विकल्प अनुभूति हुई और ध्यान भगवान आत्मा में लीन हुआ, ध्येय में लीन हुआ, ऐसा तो ध्येय में जो लीन हुआ ऐसा भगवान आत्मा, ये ध्येय, इसलिए ध्यान जब ध्येय में लीन होता है तब ये ज्ञानी को जागृति कि ध्यान ध्येय में जाता नहीं है। ऐसा जो ध्येय ये मैं हूं, ऐसा है भगवान। ध्यान जो ध्येय में जाता ही नहीं है, ध्यान ध्येय में नहीं जाता है, ऐसा ध्येय में भगवान आत्मा हूं। पर द्रव्य तो दूर, पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकार तो दूर, मगर जो ध्यान की पर्याय है वो ध्यान जब निर्विकल्प हुआ न, निर्विकल्प अनुभूति में ध्यान की दशा में ऐसे चैतन्य की दृष्टि है, ऐसे ध्रुव ज्ञायक देव की दृष्टि है जिसमें ध्यान गया नहीं। ध्यान का विषय वह बना भगवान आत्मा। भगवान आत्मा ध्यान का विषय बना है, मगर भगवान आत्मा में ध्यान गया नहीं है। ध्यान पर्याय है और पर्याय द्रव्य के अंदर नहीं चली जाती। पर्याय में तो वहां जानने में आया, पर्याय में अनुभव में आया है। इसलिए ज्ञान की पर्याय में जो अनुभव जानने में आया है, ज्ञान की पर्याय ने अनुभव नहीं किया। स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाली ये दशा, अब यहां पर कर्तृत्व कैसे हो? जब निर्विकल्प अनुभूति, जहां सम्यक दृष्टि को अनुभव हुआ न कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा अनुभव हुआ कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला। निर्विकल्प ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो पर्याय में उछला और ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। ज्ञान ने जाना, सिर्फ जाना, और ज्ञान की पर्याय में यह प्रतिबिंबित हुआ। ऐसा जो अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, मगर अतीन्द्रिय आनंद भी जिस ज्ञान में मिला नहीं और ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद को भोगा नहीं, तो अनंत दुख जो स्वभाव से, स्वभाव के लक्ष्य से प्रकट होने वाले को ज्ञान नहीं भोगता है, मात्र जानता है। तो परद्रव्य के लक्ष्य से और मोह राग द्वेष के भाव से जो दुख होता है, उस दुख को भोगने वाला ये ज्ञान कैसे हो सकता है भगवान? ये ज्ञान, ये चैतन्य तुम्हारा जोर, एकमात्र चैतन्य, वरना पर्याय में आनंद होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ये ज्ञान स्वरूप को समझे बिना, ये चैतन्य स्वरूप को समझे बिना, इसलिए ये चैतन्य 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 का जोर ऐसा भगवान। करने की भाषा वो भाषा ही व्यवहार की भाषा है, और व्यवहार तो झूठा है। ये करने की भाषा, ये व्यवहार की भाषा है। ये किया, वह किया, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, मगर जानने का काम तो किया ने। अरे जानने का काम भी करना थोड़ी पड़ा है, ये किया थोड़ी है। जो स्वभाव का कार्य है वो तो हो रहा है ना, वो सहज परिणमन है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। ऐसा सहज परिणमन ज्ञान का, हा 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 हा,
ऐसा जानना, जानना, जानना जिसमें करना नहीं है। इसलिए अनंत काल के विकल्पों से छुटकारा, कि कल मैं क्या करूंगा, परसों मैं क्या करूंगा, ऐसे विकल्पों से छुटकारा तब हो सकता है जब ये स्वरूप को पहचाने कि मैं भगवान आत्मा सिर्फ जानने वाला हूं और विकल्प का स्वभाव करने का है। और करने वाला जो है ना, हाँ हाँ, इसलिए ऐसा लगे। ये जो सब्जी पकाते हो तो उसमें सब्जी में जो भी ऐसी वस्तु, चीज वस्तु डाली, कि तेल डाला, जीरा डाला, राई डाली, ये सरसों ये उसके अंदर डाली ने, तो इसमें जो भी वस्तु अंदर अंदर डालते हो और भोजन इतना अच्छा बना, स्वादिष्ट भोजन बना, तो तुम्हें ये विचार आया ने, ये भोजन बनाने वाला मैं नहीं हूं। वो तो वहां पर हाथ की क्रिया हुई ना, ये तो जड़ की क्रिया है ना। भोजन बनाने वाला मैं नहीं हूं। मगर जो भोजन बनाने वाला कौन, कि ये शरीर के परमाणु, जहां पर वास्तव में तो भोजन का बना है, उसका कर्ता तो वही जो तेल वगैरह पदार्थ है, वही भोजन के कर्ता। मगर यहाँ ये कहा कि ये शरीर के परमाणु की जड़ है, वो शरीर ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। ये भी व्यवहार की भाषा है कि शरीर ने बनाया, जड़ ने बनाया। मगर जब तुम विचार करो कि ये जड़ ने बनाया, उस जड़ में देह को नहीं लेना, देह तो दूर है वहां। वो जड़ की क्रिया है, वो जड़ की, देह की क्रिया, ये जड़ की क्रिया है। मगर इसमें तेल डालने का जो विकल्प उत्पन्न हुआ, वो विकल्प तो आएगा ना, विकल्प उत्पन्न हुआ, विकल्प नहीं होता तो वो हाथ भी कैसे हिलता। वास्तव में तो विकल्प की उत्पत्ति जो हुई कि इसमें मैं तेल डालूं, ये विकल्प की उत्पत्ति हुई। ये विकल्प को सम्यक दृष्टि पुद्गल जानते हैं, मानते हैं, ये विकल्प पुद्गल है। और पुद्गल मैं नहीं हूं, क्योंकि पुद्गल जड़ है, क्योंकि विकल्प जड़ है। ये विकल्प जड़ है। ऐसे जड़ और चैतन्य जिसमें ये करूं, ये विकल्प, ये तेल डालू, ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, और ज्ञान निराकुल भगवान आत्मा, ये निराकुल प्रत्येक समय की पर्याय में ज्ञानी को जानना, जानना, जानना होता है भगवान। ये विकल्प को तो अंदर में ऐसा भेद करके जाना है, भेद करके, अलग अलग करके, अलग अलग करके ये दोनों को जाना है। दृष्टि ऐसी प्रकट होना, ऐसा है। ये जो भी विकल्प उत्पन्न हो, फिर तुम्हारी देह की क्रिया कितने भी हो ने, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया, ये बुरा किया, ये इतना इतना काम मैंने किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, ये जो भी विकल्प होंगे तुम्हें ये जागृति रहेगी। ऐसी ये जागृति रहेगी। हाँ 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 हाँ। फिर शिकायत से छुटकारा होगा, मेरी कोई शिकायत नहीं, ऐसा ये शिकायत ही नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। मैं ही इतना काम करती हूँ, घर का काम है ना, सुबह से लेकर के शाम तक मैं इतना काम करती हूँ। मगर मेरे से पहले जिसकी शादी हो गई ना, ऐसी जेठानी काम ही नहीं करती, वो कम काम करती है, ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है, कितना दुख भोगती हूँ। ये जितनी भी क्रिया है, घर की क्रिया होती है ना, कि आज नौकरानी नहीं आई, सब काम मुझे ही करना पड़ रहा है। ये मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं कितना कितना करूं, खुद का भी करूं, पति बच्चों के लिए खाना पकाऊं, मैं कितना करूं। पति सोचता है मैं कितना करूं, खुद के लिए कमाऊं, पत्नी के लिए कमाऊं, सबको मैं कितना कितना करूं। यहाँ ये कि जो जड़ की क्रिया है, मैं तो चैतन्य परमात्मा, ऐसा भेद ज्ञान हुआ कि संसार की बाहर की क्रिया को तो जड़ देखता है, जिसमें मैं करने गया ही नहीं। हाँ 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 हाँ। भगवान आत्मा, ये भगवान, हाँ? भगवान आत्मा। मैं धर्म में मानता, यदि ये भगवान है तो इतना दुख क्यों देता है, ऐसा मैं भगवान में नहीं मानता, वरना इतना दुख इस जगत में होता। मैं भगवान में नहीं मानता, भगवान में नहीं मानता है, वरना इतना दुखी क्यों होता मैं। इसी कारण से कि भगवान में नहीं मानता है ना, इस कारण से दुखी है। और भगवान को मानने का अर्थ यह है, जैसा भगवान का स्वरूप हो, जो भी बाहर की क्रिया होती हो,
अरिहंत भगवान को जैसे देखा, सिद्ध परमात्मा को जैसे देखा, ऐसे अपने को देखना ये शरीर की क्रिया में। आहा, अरिहंत भगवान के लक्षण है ना, 18 दोष से रहित है। 18 दोष से रहित अरिहंत परमात्मा। ऐसे ही अपने को द्रव्य स्वभाव से ऐसा कभी देखा कि मैं चैतन्य परमात्मा, जिसमें ये 18 दोष में से एक भी दोष नहीं। सम्यक दृष्टि को ऐसा परमात्मा, ऐसा भगवान दृष्टि में आया। हाँ, जन्म हुआ, जन्म हुआ न, अरिहंत भगवान को जन्म नहीं है। जन्म से तो अब छुटकारा हो गया। यहाँ पर ये कि जिस ज्ञान की पर्याय का जन्म होता है, उस ज्ञान की पर्याय में मेरा जन्म नहीं हुआ, ऐसा जो देखता है। ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, उत्पन्न होती पर्याय में जिसने ध्रुव सत्ता को देखा, वो सत्ता उत्पन्न नहीं हुई। वह दृष्टि हो जैसे ही ये ज्ञान का जानना ये उत्पन्न हुआ, उसी पर्याय में द्रव्य जिसकी सत्ता त्रिकाल है, ऐसा दर्शन। यही दर्शन मटका जैसे ही बना कि वही दृष्टि की मिट्टी की उत्पत्ति नहीं हुई, ऐसे ही ज्ञान का जानना। हा हा हा, भगवान आत्मा, ये ज्ञान का जानना जो होता है, उसमें ही सत्ता की जो उत्पन्न नहीं हुई, वो जन्म से, जन्म है ही नहीं मेरा, ऐसा जन्म है ही नहीं। ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा भगवान ऐसा, हा हा हा, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, इसलिए जन्म इतने हुए। ये जन्म, हा हा हा, भगवान ऐसा हो, आनंद होता है ना। ऐसे ही तुम्हारा जन्मदिन जब मनाया जाता हो, हैप्पी बर्थडे कहते हो ना। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे कहते हो। माँ ने जितना कष्ट भोगा है ना, प्रसूति के काल में माँ को जितना कष्ट होता है, उससे हजारों गुना ज्यादा कष्ट वो जन्म लेने वाला बेटा भोगता है जन्म के काल में। ऐसा वो जो जन्म का दिन, वो हैप्पी बर्थडे कैसे हो सकता है, शुभ जन्मदिन कैसे हो सकता है, जिसमें मनुष्य जीवन की सबसे अधिक से अधिक पीड़ा को सहा हो। ऐसा वो जन्म, जन्म कभी आनंद रूप नहीं हो सकता। ऐसा हो, जन्म आनंद रूप नहीं हो सकता, जन्म आनंद रूप नहीं हो सकता। यहां तो ये कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय का जन्म हुआ, और ज्ञान की पर्याय का जन्म हुआ, उस जन्म होने वाली जन्म जिसका हुआ, ऐसी पर्याय पर दृष्टि गई कि मिथ्यात्व के भाव से अनंत दुख भोगा। ज्ञान की पर्याय के जन्म लेने वाली ये ज्ञान की पर्याय, ऐसा विकल्प तो मैं नहीं, विकल्प तो जड़। यहाँ तो ज्ञान की पर्याय का परिणमन है, वो परिणमन को भी अपने में नहीं लिया, परिणमन को भी पड़ोस में रख करके दृष्टि त्रिकाल न्यायक देव पर। ऐसा ये भगवान आत्मा, ये शंका होती है ना, क्या भगवान होते हैं, ऐसी शंका होती है। ये तुम भी सुनते हो भगवान की, भगवान है, भगवान है, मगर भीतर में ये शंका है हो। शंका का समाधान तब होता है जिस समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का दर्शन हुआ, बस वही हकदार है, ये हकदार है कहने का कि भगवान है। ऐसा, क्योंकि यहाँ ये श्रद्धा, बाकी तो सब अंधश्रद्धा है, ये श्रद्धा नहीं है। देखे बिना क्या श्रद्धा होगी, भगवान का जब दर्शन हो, भगवान का तो पता ही नहीं है। ऐसे भगवान, भगवान कहते ही कोई पराया ही पहली नजर में कौन आता है कि भगवान। भगवान कहते ही पहली नजर में जो पराया दिखता है ना, जब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, तब तुम्हारी दृष्टि ऐसी, भगवान तो मैं यहाँ, ऐसा पहले, ऐसा पहले, हाँ हाँ, ऐसा पहले, ऐसा दिखाई दे। भगवान आत्मा
कि यही मैं, ऐसा। हाँ, 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 ऐसा। हाँ, हाँ, ऐसा अहो भाव आए, निज भगवान आत्मा। यहाँ बाकी तो जो भगवान है वो भगवान भी परद्रव्य है। भगवान तो ये है कि जिसके आश्रय से भगवत्ता प्रकट हो, उसका नाम भगवान है। जिसके आश्रय से भगवत्ता प्रकट हो, आनंद प्रकट हो, जिसके आश्रय से। महावीर भगवान भगवान नहीं, क्योंकि उसके आश्रय से तो, पर के आश्रय से तो वहां राग होता है। इसलिए एक भगवान, भगवान एक है, एक है। ऐसा ये सुना है ना, वो सच है। सच है, एक ही है, एक ही है। ऐसा भगवान, अनंत भगवान हो, एक भगवान नहीं। सबका मालिक एक, जो कहा ना दुनिया में, उसका अर्थ ऐसा कि सबका मालिक एक, मेरा तुम्हारा हम सबका मालिक वो एक है। ऐसा ऊपर वाला। भगवान कहते ही ऊपर वाला ऐसा दिखता है ना। भगवान कहते ही सत्ता स्वरूप दिखे, ऊपर नीचे की बात ही नहीं, सत्ता स्वरूप। ये न्यायक देव, ये भगवान है। ऐसा, ये भगवान है। भगवान है। आ, ऐसा है, कैसे भी करके। जो भगवान में नहीं मानते हैं ना, ऐसे, ये चारवाक दर्शन में ऐसा होता है। चारवाक दर्शन वाले वो नास्तिक हैं, वो भगवान में नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो। ये चारवाक मत वाले ऐसा मानते, खाओ पियो मौज करो। और वे तो यहां तक कहते हैं, उधार लेकर के भी यदि घी पीना पड़े तो पी लेना, क्योंकि अगला भव किसने देखा। भोग लो, उधार लेकर के भी जितना, ऐसा। क्रेडिट कार्ड पर जितना भी तुम वस्तु को खरीद लो, खर भोग लो। उस जमाने में वो क्रेडिट कार्ड नहीं था। अब उसका मतलब यह है कि लोन लेकर के कल उसका इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा, उसकी फिक्र मत करो। आज भोग लो, भोग लो, भोग लो। वो चारवा कैसा, कैसे भी करके भोगो। ऐसे, कैसे भी करके। मगर जब भगवान आत्मा की रुचि आए ना, ज्ञानी कहते कैसे भी करके तू भगवान को भोग ले, क्योंकि भगवान का, भगवान सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। ऐसा, ऐसा हो। एक भगवान नहीं हो। सिद्ध भगवान कितने, एक सिद्ध भगवान, दूसरे सिद्ध भगवान, तीसरे सिद्ध भगवान, चौथे सिद्ध भगवान। ऐसे सभी सिद्ध भगवान कितने, अनंत सिद्ध भगवान है ना। अनंत सिद्ध भगवान। अनंत सिद्ध भगवान का मालिक जो है ना, सबका मालिक वो एक है। वो अनंत सिद्ध भगवान माने, एक पहला सिद्ध भगवान कौन, आदिनाथ भगवान। दूसरे सिद्ध भगवान के अजितनाथ भगवान, तीसरे सिद्ध भगवान के संभवनाथ भगवान। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भगवान। पहला सिद्ध भगवान माने कि जब मेरा मोक्ष होगा तो सिद्ध भगवान की जो अवस्था प्रकट हुई, ये पहली पर्याय, ये पहला सिद्ध भगवान। दूसरी पर्याय मेरी ही सिद्ध अवस्था की दूसरी पर्याय, ये दूसरा सिद्ध भगवान। मेरी ही सिद्ध अवस्था की तीसरी पर्याय, ये तीसरा सिद्ध भगवान। ऐसे अनंत पर्याय सिद्ध परमात्मा की, एक मेरी अनंत सिद्ध पर्याय, अनंत सिद्ध परमात्मा हो। एक एक पर्याय एक सिद्ध परमात्मा। एक एक पर्याय, क्योंकि सिद्ध है क्या, पर्याय तो है। अनंत सिद्ध पर्याय, अनंत सिद्ध परमात्मा। ये अनंत सिद्ध परमात्मा को एक शब्द में कहना है, अनंत सिद्ध परमात्मा को एक शब्द में कहना है, तो सब, सब, ये सब। और सब सिद्ध पर्याय, ये सब सिद्ध पर्याय का मालिक कौन, एक, सबका मालिक एक। वो जो द्रव्य ज्ञायक भगवान आत्मा, सबका मालिक तो मैं हूं। ऐसा अंदर से जो रहा है भगवान, मैं सबका मालिक हूं। अनंत सिद्धों का मालिक मैं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। है? फिर शिकायत कहाँ रहे कि संसार में मैं दुखी हूं, कौन दुखी। यहाँ तो अनंत सिद्धों को, अनंत सिद्धों का मालिक जो यहाँ बैठा, भगवान होते हैं ऐसी शिकायत करते हो। भगवान को मैं नहीं मानता, भगवान तो दिखते ही नहीं। भगवान कहाँ है।
भगवान कहाँ है? हाँ 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 हाँ, भगवान कहाँ है ये शंका तुझे होती है ना, शंका होती है। उस छिलके को हटा दे तू, छिलके को हटा के तो देख, तो अंदर ही छिलके को हटा करके देख, वो मूंगफली है ना, मूंगफली का छिलका जैसे हटा दो तो अंदर ही मूंगफली है, वो छिलका हटाया। ऐसा छिलका मूंगफली नहीं है, उससे अलग है। दोनों के बीच में भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान। शंका छिलका है, शंका के छिलके को अलग करे तो वहां अंतर में समाधान है। ऐसा समाधान अंतर में पड़ा है। शंका है वह पुद्गल है, और समाधान है ये चेतन है। शंका जड़ है क्योंकि शंका विकल्प है, और समाधान निर्विकल्प है क्योंकि समाधि समाधान है जो निर्विकल्प है। शंका है वह विकल्प है, विकल्प जड़ होता है। ऐसा हो भगवान आत्मा, ऐसा है। ऐसा भगवान है नहीं, हे ज्ञान दीपक, तू स्वयं भगवान है। ऐसा तू पहला अपने को देखना। हाँ भगवान, ऐसा मैं तुम्हें कहता हूं ना तू स्वयं भगवान है, ये तो बाद में कहता हूं, यहाँ तो पहले मैं भगवान हूं। ये तो कहने में एक मजबूरी है, ये कहना ये मजबूरी है। ये मेरी नहीं हो, जड़ की मजबूरी है। ये कहने वाला तो विकल्प है। न्यायक देव भगवान तो कभी मजबूर होता ही नहीं है भगवान। आजकल मेरी थोड़ी मजबूरी चल रही है। ये जो भी शब्द का तुम उपयोग करो ना, तुरंत ही भगवान और भगवान की मजबूरी, कोई मजबूरी नहीं। जो अनंत सिद्धों का मालिक है, सबका मालिक, मालिक को यदि मजबूर हो जाए तो वो तो नौकर हो गया। मालिक यदि मजबूर हो जाए तो वो मालिक मालिक नहीं रहा। ऐसा भगवान आत्मा, मैं मालिक हूं, सबका मालिक एक है। पहली पर्याय किसी और का लक्ष्य करे, दूसरी पर्याय किसी और का लक्ष्य करे, ऐसा नहीं होता। अनंत पर्याय ने एक का लक्ष्य लिया, वो एक न्यायक देव। हाँ भगवान, और इसके लिए कहा कि ये भोग तुम्हारा होगा न, दूसरे को नहीं देखना, पहला एक। एक इसके लिए तो उस समय आनंद को क्यों क्यों आनंद का घात करना। ओ हो यहाँ पर उत्पन्न होता, अभी तुम्हें तो अनुभूति हुई नहीं है भगवान, अनुभूति अभी नहीं हुई ने, अनुभूति नहीं हुई। अभी तो तुमने भगवान सुनना शुरू कर दिया ने, ये चैतन्य की पुकार तुमने सुनना शुरू किया है ने, मगर अभी अभी तुम्हें भाव उत्पन्न होता है ये पुकार सुनने के लिए। हाँ ऐसा हो, अभी तो अनुभूति नहीं हुई, मगर तुम्हें ये भाव हुआ, आज मेरे पति को बिठाऊं, आज मेरे पत्नी को बिठाऊं, आज मेरे मित्र को ये मैं बिठाऊं, ऐसा जो तुम्हें भाव आता है उसको भी ये सुनने को मिले। ऐसा ऐसा ये भगवान आत्मा हो उसका, अभी तो तुम्हें अनुभूति नहीं हुई, अंदर में तैयारी हो रही थी। चैतन्य 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 निज द्रव्य का जोर आ रहा था, मगर फिर पर की ओर तुम्हारा ध्यान गया, फिर पर को तुमने पहले देखा, यहां न देखा। ऐसा है, माँ के गर्भ में बच्चा जो उत्पन्न होता है, अभी जन्म नहीं लिया, अभी तैयारी है, जन्म की तैयारी है। उससे पहले उसका गर्भपात हो जाए तो कितनी बड़ी हिंसा, पंचेंद्रिय की हिंसा हुई ना भगवान, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा। ऐसे जीव है यहाँ कि कितने पापी की पंचेंद्रिय की हिंसा कर देते हैं। ऐसा यहाँ तो तुम्हें चैतन्य 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 ऐसा जोर आ रहा था, अतीन्द्रिय आनंद जन्म लेने वाला, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद जन्म ले निज के आश्रय से, निज भगवान आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद जन्म लेने वाला, ऐसे जन्म ले उससे पहले ही दूसरे पर तुमने जोर दिया और अतीन्द्रिय आनंद का गर्भपात अबॉर्शन करा दिया। ऐसा भगवान अतीन्द्रिय आनंद का घात कर दिया। दुनिया को छोड़ो, आनंद को भोगो, निज न्यायक देव बस।
मैं त्रिकाल न्यायक, ऐसा न्यायक 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 भगवान, मैं न्यायक हूं बस। ये द्रव्य भगवान, ये द्रव्य का जोर, निज परमात्मा भगवान है ये नहीं, भगवान हूं, भगवान है ये शंका है, मैं भगवान हूं ये समाधान है। है तो दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें देखना नहीं है, देखना नहीं है भगवान। देखना नहीं है। हम सुनते तो है, ये वाणी तो सुनते हैं, ये वाणी सुनते हैं ना, वाणी सुनकर के तृप्त हुए, वो वाणी को ही इतनी प्रधानता, वाणी को ही सुनना 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 तुम्हारा इतना हुआ, ऐसा इतना हुआ कि अब तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि सुनने पर तुम्हारा जोर, सुनने का मना नहीं किया, सुनने पर जोर कि मैंने इतना तो सुना, सुनने से नहीं होगा। ऐसा सुनना तो ये, आंख आड़ा कान नहीं करवा, आंख ने आड़ा कान करे, लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं। आंख है, वो कान इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ कि आंख के यहां पर ला दिया, कान को इतना बड़ा करके सब सुनता है फिर भी देखता नहीं है, क्योंकि कान इतना बड़ा है, इतना सुना इतना सुना इतना सुना कि देखना बंद हो गया। ऐसा देख, मैंने तो इतना सुना कि वो देखना बंद हो गया। सुनने को एक और रखो और फिर दर्शन होता है कि नहीं, सुनने को एक और देखो, अर्थात इसमें मैं न्यायक देव भगवान आ तो आनंद नो कंद छे भगवान, ये आनंद का कंद है। ऐसा भगवान, यहाँ भगवान है नहीं, भगवान ही भगवान है। यहाँ तो प्रदेशों में चैतन्य के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है, तो भगवान है ये शंका कैसे हो? जन्म नहीं, पर्याय का उत्पाद हुआ, ये ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, मगर उसमें मैं हूं ऐसी दृष्टि जहां मिट गई, उसका नाम सम्यक दर्शन है। प्रभु ये स्वयं प्रभुता से युक्त, स्वयं ही भगवत्ता से युक्त, ऐसा मैं न्यायक देव। भगवान आत्मा, ऐसा ही भगवान आत्मा, मंदिर की ओर ध्यान जाता ही नहीं, पहले ही ये भगवान कहते ही ये मैं, ऐसा ये मैं। ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं। विकल्प को तो ऐसा देखा, जड़ के रूप में देखा, विकल्प जड़ है। आज के इस युग में ऐसे भगवान कहाँ, निर्विकल्प ऐसे अरिहंत भगवान, भगवान पंचम काल में कहाँ है ऐसे। अरिहंत भगवान पंचम काल में दोष से रहित, अभी तो सब भगवान दोष वाले ही दिखते हैं ना। निर्दोष ऐसे हो भगवान, निर्दोष भगवान का दर्शन हो, ऐसे निर्दोष भगवान हो, निर्दोष 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 भगवान का दर्शन। हाँ हाँ, जहां देखा वहां यही देखा, क्योंकि अंतर में चैतन्य को देखा तो ज्ञान में वह जो परमात्म स्वरूप जानने में आता है, जानने में आता है। यहाँ जैसे ज्ञान की पर्याय में एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और राग का विकल्प, ये दोनों त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और राग का विकल्प, हाँ, ये दोनों अलग अलग जैसे जानने में आए ना लक्षण से, भगवान आत्मा चेतन, राग का विकल्प जड़, ऐसा जो भेद विज्ञान यहाँ हुआ कि अब जहां पर भी जानना होगा पराये आत्मा को भी, वहां ये जानना होगा। ऐसा इसलिए तुम उसको दूर देख करके हो, उसमें तो जड़ का ऐसा ढेर पड़ा है, वहां पर जड़ है, ऐसा जड़ को देखो। हाँ हाँ हाँ, जड़ को देखो, उसमें वहां पर
जंगल में मुनिराज है न, मुनिराज जंगल में है, और तुम देखो वहां पर मांस का ढेर पड़ा हो, प्राणी शिकार करते हो, कैसा लगे? मांस का ढेर पड़ा हो, मुनि पास में ही बैठे, मांस से कहाँ दूर भागोगे? अब मुनि वहां पास में ही बैठे हैं जंगल में और मांस को, मगर जब तुम मुनि का दर्शन करते हो भगवान, तब तुम मुनि को देखते हो न, तब तुम मांस को, अरे मांस के पास में बैठने वाले मुनि ऐसा नहीं देखते थे। जब तुम मांस वाले मुनि ऐसा नहीं देखते और तुम्हारे में इतनी तो शक्ति है न, मांस वाले मुनि नहीं, जड़ वाला भगवान नहीं, ऐसा तुम देख सको। ऐसे ही कोई व्यक्ति, हाँ, कसाई बकरे का वध करता हो और वध करने का जो विकल्प उसको उत्पन्न होता हो, वो विकल्प को मांस के ढेर में, वो विकल्प को, उसकी क्रिया नहीं, उसको वध करने के जो विकल्प होते हैं, वो विकल्प को पड़ोस में देखा और उसे परमात्मा के रूप में देखा। वह जीव जिसने यहाँ पहले अपने को भगवान देखा। हाँ, ये तो कोई पापी, कोई पुण्यात्मा ये सब दिखता ही नहीं है, इसलिए तो ये कहा ये तो सिद्धों का मेला है भगवान। तुम तो स्वयं सिद्ध परमात्मा हो, ये सिद्धों का मेला है, ये चैतन्य परमात्मा। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जहां जन्म नहीं, तो फिर जब जन्म ही नहीं हुआ तो अरियन भगवान को जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। मैं ही भगवान हूं, मुझे बुढ़ापा नहीं है। ऐसा ऐसा है। बुढ़ापा आया ने, मगर ये जागृति की अब बुढ़ापा आया, ये बुढ़ापा आया। यहाँ तो बुढ़ापा आता ही नहीं, यहाँ तो जीवन है और मृत्यु है। किसकी? विकल्प की। हो, विकल्प एक समय का है, वहां धीरे धीरे बुढ़ापा नहीं आता। विकल्प उत्पन्न हुआ, एक समय टिका कि मर गया, वहां बुढ़ापा है ही नहीं। जहां विकल्प को बुढ़ापा नहीं है, तो चैतन्य की सत्ता जो त्रिकाल है, उसको बुढ़ापा कैसा? हाँ? विकल्प बूढ़ा होकर के नहीं मरता, वो तो एक समय का उत्पन्न हुआ और मर गया। ऐसा जो विकल्प जिसका बुढ़ापा आता नहीं है, पड़ोसी को बुढ़ापा नहीं आता, तो मेरा बुढ़ापा कैसे देखता है? मैं भगवान हूँ। अरियत भगवान कहाँ है? यहाँ पर चैतन्य परमात्मा से महान कोई परमात्मा नहीं। ऐसा है। हाँ, हाँ। भूख और प्यास लगी है कि नहीं? कि प्यास भूख मुझे लगती ही नहीं। कि क्यों? क्योंकि भोजन करके बैठे हैं, शाम का समय है, भोजन करके बैठे, अब प्यास भी नहीं, भूख भी नहीं। हम तो रात्रि भोजन के त्यागी है, प्यास भूख लगती ही नहीं है। रात्रि में ही भोजन हो सकता है, रात्रि में ही पानी पिया जा सकता है। क्या कहा? झटका लगेगा है? क्या कहा? रात्रि में भोजन हो सकता है, रात्रि में पानी पी सकते हैं। मिथ्यात्व की घनी रात्रि हो, वहां पर ही वो पीता है और खाता है। रात्रि गई, रात्रि गई कि फिर खाता पीता नहीं है। दिन आया, दिन आया, तब तो वो जानता है, खाता पीता थोड़ी है। ऐसा भोजन और पानी तो रात्रि में होता है, जड़ में होता है, अंधेरे में होता है। यहाँ तो जानना होता है, चैतन्य असु है ना। हाँ, ऐसा हो। हाँ, विकल्प की प्यास हो, ये विकल्प की जब भी लगे ना, प्यास लगी मुझे नहीं, ये विकल्प की बात है। ये जड़ को, जड़ माने शरीर, कंठ सुखा जा रहा है ऐसा नहीं, ये पीने का विकल्प, ये जड़ विकल्प है। और चैतन्य में तो ज्ञान का रस है, वहां ये पानी पीने के विकल्प का जहर नहीं है, यहाँ तो चैतन्य रस है। हाँ, ऐसा ये प्यास भूख, ये अरिहंत भगवान को कैसे जीवन जीते हैं। महावीर भगवान को अरे भूख नहीं, समो शरण में विराजमान, प्यास लगती ही नहीं, भूख लगती नहीं, अरिहंत है ने। जिसने चैतन्य को पहचाना, उसे भूख और प्यास लगे ना, तो भूख और प्यास में भी वो देखते हैं ऐसे, भूख और प्यास। हाँ, हाँ, हाँ।
ये विकल्प जो उत्पन्न हुए, ये विकल्प जड़ की सत्ता में है। भोजन, इतनी भूख लगी हो और इतने लंबे काल से भूखा और रसगुल्ला सामने हो, रसगुल्ला वहां है, मगर कभी कभी तुमने ये अनुभव किया हो, रसगुल्ला वहां हो, वो खाने से पहले यहाँ जीभ पर एक रस आता है, पानी पानी ऐसा छूटता है, यहाँ पानी छूटता है। वो जो रस है ना, वो तो रसगुल्ले का रस वहां है। ये जो रस छूटा है, ये राग का रस छूटता है। ऐसा वो राग का रस है। और राग के रस के साथ रसगुल्ले का रस जब मिलता है तो अज्ञानी भ्रम से सुख मानता है कि दोनों रस मिले। यहाँ तो राग का रस राग में, रसगुल्ले का रस रसगुल्ले में, और ज्ञान मात्र जानता है दूर से, इस जागृति से सुख बुद्धि होती ही नहीं है। ऐसा मैं भगवान आत्मा ऐसा शिकायत नहीं करता। भगवान होते हैं, अनुभूति हुई कि यहाँ भगवान है। तो खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, ये बात तो तब हो यदि तुम खा पी सकते हो तो। ऐसा अरिहंत भगवान यहाँ पर, कोई कोई अरिहंत भगवान को तो आश्चर्य नहीं होता, हमको तो आश्चर्य होता है ना। अरे ऐसा भगवान का स्वरूप है, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसा आश्चर्य होता है ना। हाँ हाँ, अरिहंत भगवान का स्वरूप ऐसा है। अरिहंत भगवान को आश्चर्य नहीं होता, इस कारण से आश्चर्य नहीं होता, लोग तो जानते हैं, तो आश्चर्य नहीं होता कि अरे ऐसा 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 आश्चर्य नहीं होता। जिसने चैतन्य परमात्मा को जाना, चैतन्य परमात्मा को जाना है, उसको आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये जाना कि स्वरूप में आश्चर्य नहीं, स्वरूप आश्चर्य चकित नहीं होता। वो जो आश्चर्य होता है ना, अरे ऐसा, वो पर्याय में, वो विकार में, वो विकार का स्वरूप है। आश्चर्य होना ये विकार का स्वरूप है। स्वरूप जो है वह तो जैसा है ऐसा है। इसलिए स्वरूप का दर्शन होता है, तब भगवान आत्मा, ऐसा भगवान आत्मा जानने में आए तो अरे आश्चर्य हो गया, ऐसा आत्मा नहीं। वो जो आश्चर्य का विकल्प है वो जड़, वहां तो शांत स्वरूप है, शांत होता है, आश्चर्यचकित नहीं होता। ऐसा आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य में उछल कूद है, आश्चर्य में परिवर्तन है, यहां तो शांत है। ऐसा शांत स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप, ये शांत स्वरूप, शांत स्वरूप में कहीं पर भी आश्चर्य है ही नहीं। मैं ही परमात्मा हूं, यहां पर ऐसी शांति को देखे। मगर पर के संयोग से, पर के लक्ष्य से, ऐसा ओरियंत भगवान को कोई पीड़ा नहीं होती, दर्द नहीं होता, मगर मुझे तो दर्द होता है। तुरंत ही जागृति की जो दर्द होता है, जैसे ही तुम्हें दर्द हो ना, अरे बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है, जलन के विकल्प को जो जड़ देखता है, और चैतन्य सत्ता कि मैं भगवान हूं, भगवान को जलना नहीं हो रहा है, शरीर का जलना तो नहीं हो रहा है। ऐसी जागृति हो, चूल्हा जलता हो और चूल्हा जलते समय वहां पर ऐसा आग में हाथ लगे और तुम्हें कैसा लगे, कैसी जलन होती हो, ऐसी जलन होती हो, और जलती स्थिति में पीड़ा होती हो, दुख होता हो, और उस समय तुम्हें कैसा लगे, पड़ोस में ऐसा है, ऐसा हो, तुम देखो, यहां मात्र जानना होता है, तुम कैसे अलिप्त रहते हो। नरक में वैतरणी बहती है और यहाँ अलिप्तता रहती है। ऐसे ही दुख से हाथ ऐसा जलता हुआ हाथ हिलता हो, मगर यहाँ अलिप्तता रहती है। ज्ञान में यहीं पर ही मेरा वास है, जहां पर ये दुख नहीं बह रहा है। ऐसा में भगवान आत्मा, भगवान नहीं है ऐसा नहीं, भगवान होते हैं या नहीं ऐसा नहीं, मैं ही भगवान हूं, ये दृढ़ता। ऐसा अरियन भगवान को गम नहीं है, शोक नहीं है, मगर मैं तो शोक वाला होता हूं। नहीं, मैं शोक वाला नहीं हूं। यहाँ तो चैतन्य परमात्मा अशोक है, जिसमें शोक नहीं है। ऐसा
अशोक वृक्ष जो है ना, वो अशोक वृक्ष, वो तो वहां बाहर का जड़ है, वो अशोक थोड़ी है। अशोक वृक्ष वो अशोक वृक्ष नहीं जिसके नीचे बैठो और शीतलता मिले। यहाँ तो द्रव्य अशोक वृक्ष है जिसके नीचे पर्याय बैठती है कि शांति को भोगती है। ये अशोक है। ऐसा है भगवान। मैं स्वयं अशोक हूं। ये सब सुनते तो है मगर मोह नहीं छूटता है। अरियन भगवान को तो मोह नहीं होता, हमें तो मोह रहता है। हाँ हाँ। अपने को मोही माना है तो मोह रहेगा, अपने को भगवान माना तो मोह नहीं रहेगा। हाँ, ये निश्चयाभासी हो गया, इतना इतना मोह करता है और मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ऐसा धीरे धीरे शुरुआत तो होगी ना। थोड़ा थोड़ा आभास तो हो रहा है, निश्चय का आभास तो हो रहा है ना। कभी निश्चय भी प्रकट होगा, निश्चयाभासी हो रहा है ना। ऐसे जीव हो, वो भी महान जीव होता है, निश्चयाभासी भी महान होता है। आज के जमाने में निश्चयाभासी मिलना दुर्लभ है, निश्चयाभासी मिलना दुर्लभ है, व्यवहाराभासी मिलना दुर्लभ है, उभयाभासी मिलना दुर्लभ है। क्योंकि ये ऐसे जीव है जो इतने तो धर्म के निकट आए हैं। ऐसे जीव तो है जो इतने तो निकट आए हैं। उसमें भी बहुत सूक्ष्म बात है। भले ही इतना इतना निश्चयाभासी हो गया, और निश्चयाभासी व्यवहार का कोई ठिकाना नहीं, मर करके नरक में गया, मगर निश्चय का जोर ऐसा था कि मैं भगवान आत्मा नरक में गया, कि स्वर्ग से देव नरक में जाकर के उपदेश देंगे और पूर्व भव स्मरण में आएगा कि नरक में सम्यक दर्शन पाएगा। वो चारित्र की कमजोरी जो भी थी, वो व्यवहार की कमजोरी छूटने में देर नहीं लगेगी, मगर जोर कि मैं मोह वाला नहीं हूं, मैं भगवान हूं। निश्चयाभासी होगे कैसे? मोह को तो जानते हो, मोह को जानते नहीं ऐसा होता तो फिर निश्चयाभासी कि मोह है ही नहीं। मोह को तो जाना, मगर मोह को जड़ जाना और स्वयं को चेतन जाना, ऐसा भेद विज्ञान हुआ। ये भेद विज्ञान होता है तो कहाँ निश्चयाभास है, वहां तो स्वरूप का दर्शन हुआ। ऐसा है। हाँ, हम तो ये करने को तैयार है कि मैं मोह वाला नहीं, मैं भगवान हूं। मगर दुनिया वाले क्या कहेंगे, इसका हमको डर लगता है, भय। अरिहंत भगवान में भय नहीं होता, 18 दोष रही थे ना, उसमें भय अरिहंत भगवान को नहीं होता। हाँ, ऐसा हो। नहीं आया, नहीं आया, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। सामने से शेर आता हो और वो भय का भाव यहाँ उत्पन्न होता हो, ऐसा दिखे, भय यहाँ नहीं आया, आ ही नहीं सकता। शेर यहाँ नहीं आ सकता ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा तत्व विचार तो करो भगवान, ये चैतन्य तत्व विचार। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व विचार। अभी मैं शेर के शरीर में चला जाऊंगा, शेर में गया, मैं अभी गया, ऐसा नहीं। ये भय का विकल्प हुआ, उसमें जो नहीं जाता है, ऐसा ये ज्ञान सत्ता मात्र में परमात्मा हूं। क्या भगवान होते हैं? अब पूछना मत किसी को, भगवान होते हैं ऐसा क्यों पूछोगे, जड़ में क्यों उलझोगे? पूछना तो शंका है, शंका तो जड़ है। जब यहाँ समाधान हुआ, यहाँ अंतर में परमात्मा प्रकट हुआ, फिर क्यों? ऐसा भगवान है। अब तो निश्चिंत हो गए ना, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। ऐसा। चलो तो अब रात का समय हो गया, अब सोने का समय हो गया, नींद का समय हो गया, सोने के लिए अब जाते हैं। अरिहंत भगवान को निद्रा नहीं होती, तुम कहाँ सोने जाओगे? इसलिए वो, हाँ हाँ, चैतन्य चैतन्य, वो शरीर शरीर का काम करे, उसमें तुम्हें कोई उलझन में नहीं पड़ना है। भगवान पलंग पर लेटे हैं, ऐसा हो। हाँ हाँ, ऐसे वो जो ध्यान कराते हैं ना, तुम पलंग पर लेट जाओ, ये शरीर लेटा है, मैं नहीं लेटा, ये शरीर लेटा है, ये मैं नहीं लेटा, मैं शरीर लेटा है, मैं नहीं लेटा। और ऐसे ऐसे करके फिर अभी शरीर सो रहा है, अभी शरीर सो रहा है, अभी शरीर सो रहा है। ऐसा चैतन्य तत्व विचार नहीं।
मैं जानने वाला चैतन्य परमात्मा, और शरीर को शरीर का काम करने दो। करने क्या दो, तुम पहले नहीं करने देते तो भी होता, करने देते तो भी, तुम्हारा उसमें है ही नहीं। इसलिए कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। कोई भी विचार चलते हो, नींद तो आती ही है ना। विचार तो चलते हो मगर शरीर में नींद तो आ ही जाती है ना। इसके लिए ये जागृति। फिर यही विचार क्यों नहीं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। बुरे विचार लेकर के भी नींद तो आनी ही है। तो फिर चैतन्य 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 इस विचार से क्यों नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल जागृत। ऐसे हरियन भगवान सोते नहीं है। ऐसे मैं तो सोता हूँ, नहीं सोता होता तो फिर ये जानना थोड़ी देर विराम को प्राप्त होता, अल्प विराम हो जाता। यहाँ तो अल्प विराम भी नहीं और पूर्ण विराम भी नहीं। ऐसा। हाँ हाँ। तब फिर तुम सोएंगे नहीं, तुम सोते ही नहीं। फिर तुम जागते हो, जागते हो, जागते हो। ऐसे ही यदि रात भर जागते ही है, जागते ही है, जागते ही रहेंगे तो फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। शरीर का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। जो जागता ही रहे, रात रात भर जो जागता रहेगा, सोएगा नहीं तो बीमार नहीं पड़ेगा। हम जागने को भी तैयार है मगर बीमार पड़ेंगे उसकी चिंता हो रही है। हरिहंत भगवान को चिंता नहीं, मैं चिंता वाला नहीं। ऐसा हुआ, चिंता इतनी इतनी चिंता हो रही है। चिंता, जैसे मुर्दे की चिता को तुम जलते देखते हो ने, और मुर्दा जलता हो उसमें मैं नहीं जलता, परमात्मा मुर्दे में कभी जलता है? ऐसा अरिहंत भगवान का मुर्दा कभी जलता हुआ देखा है? परमात्मा का मुर्दा जैसे जलता नहीं, तो यहाँ चिंता के विकल्प जो जल रहे हैं, वहां मैं चैतन्य परमात्मा कैसे जलने वाला है? ऐसा भेद विज्ञान। हे ज्ञान दीपक, ये आज सुनो भगवान। सुन सुन करके ये विचार तो आया। ये सुनने बैठे हैं ना भाव से भीग करके। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भाव से भीग करके, समर्पण भाव से बैठे हैं ऐसे। आह, पता ही नहीं चलता शरीर का। सामायिक लेकर के हम तो बैठते हैं, बस पाना ही पाना है। ऐसा एकाग्रता के साथ में ध्यान नहीं रहता। हाँ हाँ। चैतन्य 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 का चिंतन, चिंता नहीं। जहाँ इतना इतनी चिंता होती है ना, अरे इसकी मृत्यु हो गई, इतनी चिंता होती है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए ना, ऐसा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसी चिंता हो रही है उस समय तुम्हें कि मैं परमात्मा हूँ। शरीर में इतना चिंता से इतना पसीना पसीना, हार्ट अटैक आता है ना, तो इतना पसीना आ जाता है। तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए और पसीना पसीना हो ना, तब हरिहंत भगवान याद करना, हरिहंत भगवान को पसीना नहीं आता। ये ज्ञान, ये चैतन्य, चैतन्य को पसीना नहीं है। ऐसा हो, यहाँ तो ऐसा भाव आया, भगवान आत्मा ऐसे हो, भगवान ऐसे सागर समीप रहकर भी सागर। हाँ, सब मिलेगा तुम्हें। ऐसा सागर हो, सागर को देखता है ना, ऐसा ऐसा भाव तो आता है। करुणा के भाव से आंसू बहाए हो, बहुत बहाए आंसू भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें देख करके, तुम्हें देख करके, तुम्हारी प्रति करुणा के भाव से इतने आंसू, रात रात आंसू बहाए हैं। ऐसे ही मगर आकाश से विमान में यात्रा करते समय जैसे सागर को देखता, मैं डूबने वाला नहीं हूं। ऐसा हो, ये डूबने वाला नहीं है। ऐसा मैं डूबने वाला नहीं। ऐसा देखे समाचार बाहर के कितने मिले न, अभी थोड़े दिन पहले ही ऐसे इंडोनेशिया में विमान ऐसे ही उड़ा, आकाश में उड़ा, 4 मिनट में तो गिर गया, पानी में गिर गया। थोड़ी देर पहले सबने
अपनी पत्नी को, बच्चों को समाचार भेजे, बेटा आ ही रहा हूं, बस थोड़ी एक ही घंटे में आ रहा हूं। वो एयरपोर्ट पे इंतजार करते हैं, कब आएंगे पिताजी। वो तो गए 4 मिनट में ही। जकार्ता से पोंटियानाक में विमान जा रहा था, गिर गया। ऐसे पहचान के लोग थे, इंडोनेशिया में गए। अरे वो तो ऐसा कहते, अरे हमारा सपना अधूरा, मगर उससे पहले जिसने जाना हो, अरे सागर में डूब गया, सागर में डूब गया। बाहर का विमान सागर में डूबता है, मगर हे ज्ञान दीपक, करुणा के आंसू जो बहते हो, उस आंसू में, उस खारे पानी में, उस सागर में मेरे चैतन्य का विमान गिरने वाला नहीं है। ऐसा ऐसा जोर चैतन्य, ये पसीना खारा हो, आंसू खारे हो, मगर सागर में नहीं डूबने वाला मैं चैतन्य। ऐसा मैं चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, ऐसा बल तुम्हारे अंतर में आए भगवान। फिर किसके प्रति राग और किसके प्रति देश। अरिहंत भगवान को राग द्वेष नहीं, विकल्प है न, जड़ है, वे जड़ नहीं, पूर्ण वितरागी है। वितरागी, राग द्वेष तो चले गए, मैं तो ज्ञान मात्र, जहां राग द्वेष आए नहीं, ऐसा मैं परमात्मा। जीवन का अंत अरिहंत भगवान को, मरण नहीं होता, मेरा मरण नहीं। अरिहंत भगवान नहीं देखे तो भी तुम्हें अब गम नहीं हो कि अरिहंत भगवान नहीं है, क्या करो। यहां पर साक्षात परमात्मा है। भगवान भगवान भगवान, ऐसा भगवान क्या सचमुच भगवान है? ऐसा अब पूछो ने, क्या सचमुच भगवान है? तुरंत ही जड़ से दूर देखना, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं, भगवान, मैं ही भगवान हूं। ऐसी परमात्मा तत्व की अनुभूति, विकल्प से न्यारे चैतन्य की अनुभूति, मैं ही भगवान हूं। भाव से भिग करके कि मैं ही भगवान हूं। फिर वहां शरीर नहीं, शरीर का विस्तार नहीं, फिर ज्ञान का विस्तार मगर अखंडित, ज्ञान का विस्तार मगर अखंड में, ज्ञान का विस्तार मगर एक में, ज्ञान का विस्तार मगर ध्रुव में। चैतन्य का विस्तार देखता है मगर अखंडित विस्तार, चैतन्य का विस्तार देखे मगर एक रूप विस्तार में भी एक रूप, चैतन्य का विस्तार मगर नित्य और चैतन्य के रस से ही भरा हुआ। मैं न्यायक देव, मैं स्वयं भगवान हूं। ओ